राम, जय मां काली। सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन। आज मैं ये विषय में बात करूंगा कि जो आज तक जो संत अपने आप को ईश्वर माना है उसकी सत्यानाश हुआ है। देख लीजिए इतिहास उठा करके, क्योंकि संत सरोवर के समान होता है, गंगा जल के समान होता है। उनका काम है ज्ञान देना, मार्ग बताना, हरि से मिलाना, तपस्या कराना, भक्ति कराना, योग सिखाना। परंतु जो भी संत अपने आप को ईश्वर माना उसकी सत्यानाश। बहुत ऐसे हैं। अभी देख लीजिए ये रामपाल जो है, ये अपने आप को दूसरा लोक के वासी बताना, ये बताना सतलोक उसके बिना कोई पहुंचा ही नहीं सकता। उसके चेले लोग ऐसे भी कर रहे हैं। मैं इस रामपाल के शिष्य को कहना चाहता हूं कि तुम भी नरक में क्यों जाते हो रे बेधर्मियों, क्यों जाना चाहते हो? ईश्वर की भक्ति कर लो, रामकृष्ण हरि की भक्ति कर लो, शिव की भक्ति कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। ये रामपाल के पीछे भागना छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। आजकल तो तुम्हारे प्यादे लोग जो है ना, वो कह रहे हैं कि जब तक उसको तुम भक्ति नहीं करोगे, कबीर भी झूठा है, ऐसा कह रहा है। मुर्दा कबीर को क्या मानते हो, जिंदा कबीर को मानो, ऐसा भी कह रहे हैं। कितने बेधर्म है जिसके रास्ते पर चल के कबीर पंथी होकर के आज कबीर साहब का अगुवाई करके जो क्या बोलते हैं ज्ञान सीखा है, वो हराम के लोग ऐसे ढक्कन हो गए हैं कि कबीर साहब को उल्टा पुल्टा कह रहे हैं अब, और अपने आप को महान बता रहे हैं। और रामपाल की भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। अरे छी, रामपाल की भक्ति करके मुक्ति मिल जाएगा। संतों का काम है, गुरुओं का काम होता है, संतों का काम होता है कि मार्ग बताना, ईश्वर बनना नहीं होता। इसलिए हमारे सनातन धरती पे जिसने अपना पूजा कराना चाहा उसकी सत्या नाश। हमारे हरि अहंकार बर्दाश्त नहीं करता भैया। सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं पर अहंकार नहीं, मिटा देते हैं सीधा। हमारे भगवान के भोजन हैं। इसीलिए जिस संत ने भी ये कहा कि मैं ही हूं, बस कहते हैं साहब से सब होते हैं, बंदे से कछु नहीं। कबीर साहब ने कहा है, कबीर पंथियों, कबीर साहब ने कहा है साहब से सब होते हैं, बंदे से कछु नहीं। राय को पर्वत करे, पर्वत राय माए। ईश्वर वही है जो राय को पर्वत और पर्वत को राय बना सके। और रामपालियों से क्या होगा? वो रामपाल से क्या होगा जो 10 वर्ष से जेल में बंद है? उसे क्या होगा? अभी भी मार्ग चेंज कर दो रामपालियों, मैं तुम्हें ही कह रहा हूं। मार्ग चेंज कर दो, अभी भी भगवान को पहचान लो। अभी उनकी जो है ना मूर्त अयोध्या में विराजमान होने वाले। राम को मान लो, हरि को मान लो, कृष्ण को मान लो, जो कबीर साहब ने खोल के गया है। तुम कबीर पंथी से आगे आए हो ना, अभी तुम उसको भगवान बनाने चले हो। एक ऐसे लोगों को जो अपने आप को भगवान बना रहे। रामपाल एक अच्छा संत भी नहीं है। संत कभी किसी शास्त्र का और उसका विरुद्ध नहीं करता, इसीलिए हम रामपाल को एक अच्छा संत भी नहीं मानते। और सत्यानाश तो हो रहा है ना, और होगा। ये कड़वा वचन है। हमारे भी सनातन में अगर कोई संत अपने आप को पुजाना चालू किया, उसका भी होगा, पतन होना ही होना है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर साहब कहा है कि जब मैं होता है तब हरि नहीं होता। इसीलिए सभी सनातनों से निवेदन है कि मैं मेरा के चक्कर छोड़िए, प्रभु के पहचानिए, राम कृष्ण हरि शिव का। जिसका भी भक्ति करते लगे रहिए, भक्ति में लगे रहिए, तभी भला होगा। क्योंकि भक्ति प्यारी राम की, जैसा प्यारा अंग। आपको अंग कितना प्यारा है ना? तो भक्ति प्यारी उस राम की है। जैसे आपको अंग प्यारा है, वैसे उसका भक्ति प्यारा है भगवान को। भक्ति में लगे रहिए, आपका भला निश्चित होगा। और मैं अगला वीडियो में भी बताऊंगा। कई लोग क्या करते हैं ना, भक्ति में भी भटके हुए हैं। किसका करो, इसका करो, उसका करो। हमारे में 33 कोटि देवता है, समय समय पर आए हैं, वो बात अलग है। संसार में आए, आदर तो सबका करना है, ये हमारा धर्म भी है। क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए अनेकों देवी देवता आए हैं, हजारों संत आए हैं, महात्मा आए हैं, आज ऋषि आए, मुनि आए। हम सबका आदर करना मेरा धर्म है। लेकिन अगर
कोई संत अपने आप को ईश्वर समझ लिया और अपने आप को उस पर बैठाने की कोशिश कर लिया, खुद की पूजा कराने लग गया तो बस हो गई, फंसा। प्रभु ऐसे फंसाते हैं ना, जाओ अब बनो ईश्वर। हम ईश्वर की सत्ता को खारिज नहीं कर सकते। ईश्वर के होने का आभास एक संतों को, महान संतों को भी होना चाहिए। कि गुरु थे, उन्होंने भी नहीं पहचाना कि भगवान है, लेकिन जब गर्ग मुनि के पास गया तो वो प्रणाम किए भगवान कृष्ण को, तब अपना रूप दिखाए, तब बोले आपने नहीं पहचाना इनको, ये तो भगवान पालनहार जगत का पिता है और वो अनंत भगवान शेषनाग हैं जो आपके कुटिया में आपसे ज्ञान ले रहे थे। तो बोले हमें क्यों नहीं दिखा? तो बोले आपकी कई अभिलाषा अभी बाकी है गुरुवर, वो पूरा होने के बाद आपको हम मुक्त करेंगे, कृतार्थ करेंगे। तो तब वो कहते हैं, उसी समय ये श्लोक एक लाइन है, तुहे सो जाने जो तुम्हें दिहे जनाए, मैंने आपको वही जान सकता है जिसे आपने जना दिया। बस मैं कहूंगा, इसीलिए हमारे सृष्टि में जिस संत ने अपना पूजा कराना चालू किया और भगवान की स्तुति को खत्म करना चाहा, उसकी सत्यानाश हो गया। इसलिए मैं सभी सनातनियों से निवेदन करता हूं, ईश्वर की सत्ता के जगह पर कोई नहीं बैठ सकता, कोई नहीं। जय श्री राम, जय मां काली।